हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्पीड। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ हिस्ट्री के अध्याय 6 जो कि क्लास 6 का है। वो चैप्टर का नाम है नए विचार और नए प्रश्न। तो इसका शुरुआत अनधा निकली सैर पर, मतलब वो एक लड़की है उससे किया गया है। इसको छोड़ो, यहाँ से देखते हैं बुद्ध की कहानी। ये क्या है, ये चैप्टर से ही स्पष्ट है। नए प्रश्न और नए विचार, ये क्या था? पहले जो हम हिस्ट्री में पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं वो कितना चैप्टर था? लगभग 5 चैप्टर है। अब उसका चैप्टर का खुद थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। क्या, कब और कैसे है, अखेटक, खाद्य संग्राहक, मतलब बहुत सारा है। आरंभिक नगर, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, राजा राज्य और प्राचीन गणराज्य। ये सब जो चैप्टर था, इससे क्या था, समाज में बहुत खाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। समाज क्या था, विकृत की तरफ चला गया था। समाज अच्छा नहीं था, जैसे कि बहुत खाई हो गई थी समाज में, बहुत सारी विकृतियाँ फैल गई थी। जैसे कि अखेटक, खाद्य संग्राहक, ये सब क्या था, उस समय आरंभिक लोग थे जो सिर्फ भोजन इकट्ठा करते थे। उसके बाद क्या आया, नगर आया जो हड़प्पा सभ्यता था, उसमें नगरीय सभ्यता थी। किताबें और कब्रें जो ऋग वैदिक काल है, उसमें क्या था, ये राजा लोग थे। और वर्ण व्यवस्था था जो हमारे क्या है, प्राचीन गणराज्य जो मगध वाला में देखे हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के चलते बहुत ज़्यादा समाज में क्या था, विकृतियाँ थी। इसके लिए एक नया विचार और नए प्रश्न आए, जो ऐसा एक चैप्टर करके है, नए प्रश्न और नए विचार। तो यहाँ तो इसमें क्या पढ़ना होगा हमको, बुद्ध की कहानी और महावीर की कहानी पढ़ना होगा। जो 600 BC के वक्त ये दोनों आए और अपने अपने नए प्रश्न और नए विचार दिए और बोले कि नहीं, समाज में सभी एक है। मतलब कि समाज में सभी लोग क्या है, एक है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। ये लोग अपना अपना बिहार बनवाएं, अपना अपना ये सारा उपदेश दिए। तो उसी के बारे में देखना है कि क्या ये लोग कैसे कैसे उपदेश दिए और इनकी कहानी क्या थी। तो यहाँ से शुरू है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक तो सिद्धार्थ थे, इन्हें बचपन का नाम गौतम था। उनका जन्म लगभग क्या था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। मतलब कि इनका जब जिस समय जन्म हुआ, उस समय लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा था। जैसे वर्ण व्यवस्था आ गया था उत्तर वैदिक काल में, वही परिवर्तन। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में जो कि नहीं दिया, यहाँ महाजनपदों के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उदय हुआ था। जैसे हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद फिर से नगर आया, कौन? ये सब मगध उगध, तो वही नगर उभरे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अध्याय 9 बहुत से विचार, मतलब कि गाँव के जीवन में जो बदलाव आएगा वो अध्याय 9 में देखेंगे। अब क्या था, बहुत सारे विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि समाज में ये सारी परिवर्तन कैसे हो रहा है। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। जैसे कि बहुत सारे विचारकों में किनका नाम आ जाएगा, बुद्ध का आ जाएगा, महावीर का आ जाएगा, जो लोकप्रिय थे, जो उन दोनों का इस चैप्टर में क्या है, चर्चा किया गया है। तो लोग क्या थे, बहुत सारे परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे और सच्चे अर्थ को जानना चाहते कि आखिर जीवन है क्या। अब बुद्ध के बारे में थोड़ा सा विस्तार से है। बुद्ध क्या थे, एक क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे, एक क्षत्रिय थे, जो कि वर्ण व्यवस्था में हम लोगों ने देखा है कि क्षत्रिय का क्या काम था, ये करना, क्या नाम है, लोगों की रक्षा करना और लड़ाई करना वगैरह। मतलब कि बहुत तरीक़ा से रक्षा करना ही लोगों का काम था। तो ये क्या था, शाक्य नामक एक छोटे से गण जो उत्तर नहीं, ऋग वैदिक काल में गण जो था, उसका क्या था, मुखिया थे। ये युवावस्था से ही, इनके जो पिताजी थे, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, इन अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। मतलब अन्य विचारकों से मिलकर ये चर्चा करते थे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किया। बोध गया जो बिहार में है, उस पीपल के नीचे क्या किया, तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले क्या थे, ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये बुद्ध कहलाए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वाराणसी के निकट स्थित कहाँ पे, सारनाथ गए, जहाँ पे सबसे पहला उपदेश दिए थे।
कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्हें पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनका क्या था, कुशीनारा में मृत्यु से पहले, मतलब कुशीनारा में उनका मृत्यु हुआ था, मृत्यु से पहले वो क्या करते थे, अपने उपदेशों को दिया करते थे पैदल ही चलकर इधर उधर लोगों को, मतलब पैदल चलकर उपदेश दिया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब यहाँ है थोड़ा सा, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन, अब बुद्ध क्या क्या शिक्षा दिए, अब बुद्ध ने शिक्षा दी है कि जीवन क्या है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। अब बहुत सारे विचारकों से ये मिले, मतलब बहुत सारे समस्याओं को समझने का प्रयास किए कि जीवन कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो इन्होंने इनको समझबूझ के आधार पर इन्होंने ये बताया कि जीवन क्या है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा। अब कष्ट से क्यों भरा हुआ है जीवन, कष्ट और दुखों से, ऐसा इसलिए कि ये हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए कष्ट से भरा हुआ है कि हमेशा आदमी को लालसा होता है, इच्छा होता है कि हम उसे पाले। इसीलिए क्या है, इनका कहना था कि इच्छा और लालसा के कारण मनुष्य का जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती एवं अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध क्या है, ये लिप्सा को क्या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा कि आत्मसंयम अगर करें तो इन सारी चीज़ों से हम क्या छुटकारा पा सकते हैं, बुद्ध ने कहा। अब उन्होंने लोगों को दयालु, अब क्या क्या उपदेश में यह भी है कि लोगों को दयालु होने, मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है कि दयालु होइए, मनुष्य के साथ जानवर का भी आदर कीजिए। वे मानते हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अब ये कहते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव क्या है, बाद के जीवन पर भी पड़ता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत में दी। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी सीटेट में, तो वो प्राकृत भाषा में दी थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। मतलब सामान्य लोग क्या करें, विशिष्ट लोग तो समझबे करेगा, सामान्य लोग भी समझ जाएगा। इसको देख लेते हैं, क्या है, सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। आप सारनाथ में दिए थे सबसे पहला उपदेश, तो यहाँ पे क्या स्तूप बना हुआ है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अब अध्याय 11 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यही ये स्तूप है। ये अब वेदों की रचना के लिए तो संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। बुद्ध ने कहा कि लोग किस शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे, अब बुद्ध कहें कि मेरा शिक्षा सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कीजिए, उसे अपने विवेक से माने। मतलब वह बुद्ध सोचे कि अगर हम कह देंगे कि हम तो अच्छे आदमी, उनके हिसाब से कि हम तो अच्छे आदमी हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, हम तो कहेंगे वो तो आप आँख मूंद के मान लीजिएगा, लेकिन वो आँख मूंद के नहीं मानिए, अपने बुद्धि और विवेक से मानिए, ये कह रहे हैं लोगों से। अब किस्सा गौतमी की कहानी है जो इसमें दे दिया है। किस्सा गौतमी कौन थी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री पुत्र मर गया था। अब किस्सा गौतमी एक महिला है जिसका पुत्र क्या मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब कोई सोचा कि इस महिला को कौन समझाए, तो एक भला व्यक्ति था, उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो। अब बुद्ध भी दिमाग लगाएं कि नहीं इस महिला को कैसे समझाना है, तो वो बोले कि नहीं, तुम जाओ एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ, जो कि ऐसे घर से लाना जिसके यहाँ कोई मृत्यु ना हुआ हो। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई। जैसा ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाना है जहाँ किसी की मृत्यु ना हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, ये सारे चीज़ें क्या, ये सारी जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो सब तो सबकी मृत्यु हुई है।
अब क्या थे, बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? दुखी माँ को यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जो क्या है, जो जन्म लिया है वो जो तो मरेगा ज़रूर, यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। अब इसमें क्या थोड़ा सा उपनिषद के बारे में दे दिया है। उपनिषद क्या है, तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। अब बुद्ध के शिक्षा देने के समय या उससे थोड़ा सा पहले क्या थे, जो चिंतक विचारक थे समाज में, वो कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन, अब रहस्य बना हुआ था कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता, अब उस समय क्या था, मृत्यु के बाद जीवन, यज्ञ तो बहुत प्रचलित था वैदिक काल में, तो यज्ञ की उपयोगिता क्या है इसके बारे में ढूंढ रहे थे कि नहीं ये सब जो चीज़ें हैं इसका आखिर अंत है क्या, मतलब ये है क्या। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है। मतलब बहुत सारे चिंतक ये कहते थे कि नहीं जो जन्म लिया वो तो मरेगा है, ये तो सत्य है, लेकिन कुछ तो है जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता है। अब ये ग्रंथ क्या होता है, उपनिषद में किस चीज़ का संकलन किया जाता है, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच जो बातचीत होती है उसका प्रायः विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति क्या क्या है। भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियाँ हैं, शिक्षा, ज्योतिष, ये सब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। अब क्या है, बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व भारत द्वारा सत्य की, मतलब सत्य की खोज करने के लिए 6 दर्शन का क्या है उपयोग किया जाता है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कंद, गौतम, कपिल, मतलब ऋषि के नाम पर रखा गया है, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देती है। मतलब बौद्धिक चर्चा जो लोग क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा जो चर्चा किया जाता है उसमें इन सारी ये 6 चीज़ें क्या है उपयोग किया जाता है। जैमल मूल के ब्रिटिश भारतविद फेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से किया गया। अब इसका विकास कैसे किया गया है, जो मैक्समूलर जो ब्रिटिश भारतविद थे उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत विचारकों से किया गया है। यद्यपि यह एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इसकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। मतलब सत्य के दृष्टि से देखा जाए तो इसमें क्या है, तालमेल भी दिखता है, लेकिन ये 6 जो हैं वो अलग अलग तरीका के हैं, मतलब कि अलग अलग विचारकों को उत्पन्न करता है। लेकिन अगर सत्य की दृष्टि से देखें तो इसमें क्या है, एक तालमेल दिखता है। अब बुद्धिमान भिखारी कौन था, अब इसमें थोड़ा सा दर्शा दिया गया है उसी समय की एक घटना को। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। उपनिषद की एक कहानी पर शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि, मतलब 2 ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि थे। सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, मतलब कि आत्मा सभी जगह है, इनका कहना था कि सार्वभौम आत्मा। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन मतलब विद्वान जन, आप किसकी उपासना करते हो? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा का। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। मतलब वो जो भिखारी था वो बोला कि आप सार्वभौम आत्मा का उपासना करते हैं तो आपको ये भी ज्ञान होगा कि सार्वभौम आत्मा विश्व की हर एक चीज़ में रहता है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम तो यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी हो सकता है।
अब एक बुद्धिमान तो भिखारी था ही, अब अपना बुद्धिमानी लगाया। मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, तुम सत्य बोल रहे हो युवा ब्राह्मण। अब ये दोनों ऋषि कहा, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौमात्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, अब उसके ही जो थॉट था उसी के जरिए उसको मना लिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। अब क्या है, उपनिषद में जो चर्चाएं होती थी उसमें क्या अधिकांश पुरुष और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह अब समाज में तो खाई थी, तो निर्धन व्यक्ति के पास अगर बुद्धि होगा तो भी वो वाद विवाद में क्या होगा, भाग नहीं ले सकता था। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकामा जाम्बाल का है। अब सत्यकामा क्या था, निर्धन था, लेकिन उसका एक अपवाद है जो स्त्रियां नहीं थी, जैसे कि गार्गी है तो और सभी स्त्रियां तो नहीं थी ना, ऐसे ही ये है। सत्यकामा जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकामा के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गया। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, जो कि क्या है, शंकराचार्य के बारे में दिया गया उपनिषद का ही है। व्याकरणविद पाणिनि। अब व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे, पाणिनि थे। उनके बारे में कुछ बताया गया है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। अब विचारक तो थे ही जो समाज के बारे में कठिन कठिन प्रश्न के बारे में क्या थे, चिंतन मनन कर रहे थे। तो एक पाणिनि भी था जो इसी युग में था। अन्य विद्वान भी थे जो खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि था जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किया। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले कौन थे, पाणिनि। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना किया। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे, मतलब कि लगभग 3000 के रूप में क्या लिखे ये। अब क्या है यहाँ पे, बौद्ध धर्म क्या है, ख़त्म हो गया है। अब हमारा क्या आया, जैन धर्म। बौद्ध धर्म से तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन उस समय क्या क्या चल रहा था, जैसे कि उपनिषद है और ये किस्सा गौतमी की कहानी है, ये सभी चीज़ें तो उस समय थी, इसलिए इस सबको थोड़ा सा दर्शा दिया गया है। इसमें दर्शन थे और सब कठिन कठिन प्रश्न थे, उपनिषद, दर्शन और ये सब चीज़ें थी। अब ये एक और विचारक थे बहुत ही महत्वपूर्ण, वो थे क्या, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, उनके बारे में दिया गया है। तो इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, मतलब ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक तो पार्श्वनाथ थे, लेकिन क्या थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, जो कि वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वह बज्जी संघ के थे, लिच्छवी राजकुमार के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब क्षत्रिय तो थे ही, वो भी क्षत्रिय थे, बुद्ध भी, और ये भी क्षत्रिय थे। तो इन लोगों का काम क्या था, लोगों को प्रोटेक्ट करना, मतलब क्या, लोगों की रक्षा करना। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में मतलब अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं बज्जी संघ के बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में क्या किया, घर छोड़ दिए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। लगभग क्या किए, 42 वर्ष की उम्र में उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका शिक्षा यह था कि सत्य जानने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। हिंसा उंसा नहीं करना है, अहिंसा करना है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट न देना है और न ही उसकी हत्या करना है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। महावीर क्या किया, अपनी शिक्षा प्राकृत में दिए हैं।
यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अब अपनी भाषा की इसमें प्राकृत में दिए हैं, तो वो क्या किए, मतलब साधारण व्यक्ति भी उनकी भाषा को समझ सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती है। अब अलग अलग प्रचलित थे प्राकृत भाषा, तो मगध में बोले जाने वाले मगधी, और क्या कौशल और श्रावस्ती में बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं होगी प्राकृत ही। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना था। अब जैन नाम से जानने वाले अनुयायियों को क्या था, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि चोरी नहीं करना है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तथा पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना है। इनका जो नियम था थोड़ा बहुत कड़ा नियम था। जैन शब्द जीन शब्द से बना है। अब जैन क्या है, जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जीन का क्या अर्थ होता है, अब क्वेश्चन रहेगा जीन का क्या अर्थ होता है, तो विजेता। महावीर के लिए जीन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, वो क्या थे, विजेता थे, मतलब क्या, ज्ञान के प्राप्ति व्यक्ति थे वो। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर छोड़ दिया। अब हजारों व्यक्ति ऐसा क्यों किए, क्योंकि वो देख रहे थे कि समाज में क्या बहुत सारे खाइयाँ उत्पन्न हो गई है, विकृतियाँ फैल गई हैं, इसीलिए क्या किए, ऐसी जीवन शैली को अपनाने से विवश हो गए। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी लोग क्या किया, जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इनका कहना था कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं मरना चाहिए, लेकिन किसान लोग इसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि क्या, उनसे कीड़े मकोड़े मर जाते थे अपने फसल की रक्षा करते वक्त। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। अब महावीर की जो शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अब वर्तमान रूप में, अब मतलब कि आधुनिक रूप में इनका जब शिक्षाएं थी जैन धर्म की, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। पहले तो क्या थी, मौखिक ही चलती थी इनकी शिक्षाएं। अब क्या था, संघ, जो कि ये संघ है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब दोनों एक ही बात पर सटीक थे कि घर का त्याग करना है। महावीर भी यही बोलते थे और बुद्ध भी यही बोलते थे। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया कि अब जब घर का त्याग कर देंगे लोग तो कहाँ जाके रहेंगे। यहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, मतलब घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले लोगों के लिए जो नियमें बनी थी वो क्या थे, विनय पिटक में संग्रहित है। विनय पिटक में, अब क्वेश्चन रहेगा विनय पिटक में क्या रहता है, तब बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियम। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले को अपने राजा से, मतलब क्या अपने बड़ों से या जिसके अंडर में आप रह रहे हैं उससे क्या इजाज़त लेनी पड़ती थी। कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी, तब आप संघ में जाकर रह सकते हैं। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। ये सब विनय पिटक में दिया गया है। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु, भिक्षुनी, साधु, भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। प्राकृत में क्या है, प्राकृत में भिक्षु, भिक्षुनी के लिए साधु, भिखारी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। जो भिक्षु भिक्षुनी थे वो आम लोगों को क्या थे, शिक्षा देते थे और एक दूसरे को सहायता करते थे।
किस तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अब संघ में तो बहुत सारे लोग होंगे तो आपसी लड़ाई होंगी, इसीलिए बैठक करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। पहाड़ी को काट कर क्या बनाया जाता था? एक गुफा है जो पहाड़ी को काट कर बनाया जाती है। कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। अब ये जो गुफा है यहाँ पर दिया गया है वो महाराष्ट्र में है, जो कि पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान केंद्रित किया करते थे। अब विहार क्या है? जो विहार थे जिसमें कि क्या जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उसके समर्थक ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिसे विहार कहा गया। शरण स्थल मतलब जहाँ पे रह कर लोग क्या करें, मतलब कि जो संघ में रहने वाले जो लोग हैं, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी या जैन धर्म से संबंधित लोग, वो सब विहार में रहा करते थे। मतलब कि एक अस्थाई निवास में रहा करते थे, जिसे विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बने होते थे। अब क्वेश्चन रहेगा कि आरंभिक विहार किसके बने होते थे? लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया जाता था। पहाड़ी के खोदकर भी विहार बनाए जाते थे जिसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी रहते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है देख लेते हैं। जिस तरह महासागरों में मिलने से नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपने वर्ण सब भूल जाते हैं कि हम कौन वर्ण के थे, हम क्षत्रिय थे कि हम ब्राह्मण थे कि हम वैसे थे, सब भूल जाते हैं। हम एक मानव है, ये याद रखते हैं सिर्फ। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब वो लोगों को दान दे दिए कि नहीं तुम लोग जाओ इसी में रहना, उसी पर क्या विहार बनते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। जो स्थानीय व्यक्ति थे वो सोचते थे कि भिक्षु भिक्षुणियों को कुछ दान दिया जाए, इसलिए सारी चीज़ें लाया करते थे, जिसके बदले में भी भिक्षु भिक्षुणी उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपनिषदों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। जो अध्ययनों में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, अब क्या है आश्रम व्यवस्था, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहा था, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। अब इसका तात्पर्य क्या है? आश्रम क्या जीवन का एक चरण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। अब आश्रम सब जो व्यवस्था था कब प्रकाश में आया? तो जब जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय आश्रम व्यवस्था भी आया, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास था। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वो क्या करेंगे? वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ से क्या था? मतलब गृहस्थ में क्या कहा गया था? गृहस्थ में यह कहा गया था कि आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ आश्रम जीना होगा, मतलब आश्रम गृहस्थ आश्रम जीना होगा। सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत यह बताया गया है कि जंगल में रहकर साधना करनी होगी और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होगा। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था, मतलब ध्यान पर लगाने पर बल दिया गया था। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। कि जो महिला के पति, मतलब कि जो व्यवस्था, मतलब आश्रम व्यवस्था में 4 था ना, उसमें से जो उसको अच्छा लगेगा उसके पति को वो अपनाएगा, उसके पत्नी को भी वही अनुसरण करना होगा। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ के वर्णों का उल्लेख हुआ है। 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। संघ में क्या था? कोई वर्ण
कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था, वर्ण व्यवस्था था। जो लोग यही थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तब व्यवस्था थी, लेकिन संघ में लोगों को ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। अब अन्यत्र जैसा कि हम देख चुके हैं कि सारी चैप्टर में अन्यत्र के बारे में देता है, तो यहाँ भी दे दिया है। एटलस में ईरान ढूंढो, ईरान के बारे में दिया है। जरथुस एक ईरानी पैगंबर था। अब जरथुस तो एक ईरानी पैगंबर था, उसकी शिक्षाओं का संकलन जिंदाबस्ता नामक ग्रंथ में है। अब ईरान का जो जरथुस्त नामक क्या था पैगंबर, उसका जो संकलन है जिंदाबस्ता में है। जिंदाबस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, मतलब अच्छा विचार, सद्वचन और सद्कार्य। 3 इसके क्या थे, शिक्षा थे। ये ईश्वर वल सत्य प्रार्थना और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बनाए रखें। अब उनका ये कहना था कि हे ईश्वर हमें सद्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिससे हम क्या करें, शांति बनाए रखें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। अब 1000 से अधिक वर्षों तक या जरथुस्तवाद जो था वो ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्तवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आज के जो पारसी धर्म है हमारे यहाँ, उसके पूर्वज यही सब हैं, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए थे, वो जरथुस्तवादी थे। अब यहाँ पर क्या है, कुछ उपयोगी शब्द हैं, जैसे कि तृष्णा है, प्राकृत है, जो कि एक भाषा है। तृष्णा क्या है, एक मतलब जिज्ञासा, आत्मा, ब्राह्मण, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम में सारी जो उपयोगी शब्द, इसका उपयोग उसमें किया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया है। अब बुद्ध क्या किए हैं, जीवन, अब इसका जो ये बातें हैं, जीवन दुखों से भरा हुआ है, ये कह रहे हैं। अंततः तृष्णा को कम करके क्या क्या है, अच्छे से जीवन आसानी से जिया जा सकता है, आत्मसंयम करके, जो कि इसमें बताया गया था कि वहाँ पे लिखा गया था कि आत्मसंयम करके क्या अच्छे से जीवन जिया जा सकता है। सही और गलत का बताना है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया है, तो एकदम नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सही है। अब यहाँ पे दिया गया है क्या, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि ऐसा नहीं है, कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, एकदम सही है। उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक है। हाँ, उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, मृत्यु के बाद के जीवन। अब उपनिषद के विचारकों का जो था, मृत्यु के बाद के जीवन क्या है, आत्मा का रहस्य क्या है, ये सब जो कठिन प्रश्न थे, इसी के उत्तर ढूंढ रहे थे वो लोग, उपनिषद के विचारक। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, सत्य की खोज करना। महावीर की जो शिक्षाएं थी वो सत्य की खोज, जीव को कष्ट नहीं देना, अहिंसा, इनका क्या था, प्रमुख शिक्षाएं थी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। उपनिषद के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।